Okay students, now we will learn how does this instrument work to find out the value of unknown resistance. Okay, so first of all what we will do that we will first connect K1 key को हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे की को, इस की को क्लोज करते ही एक करंट वुड बी सेटअप इन द इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक करंट सेटअप हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली जो आपके पास आपने जोकी ली थी, जोकी क्या होता है, एक मैंने बताया पेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट जोकी वुड हैव टू बी स्लाइड ऑन एसी, एसी के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, स्लाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट वी से मैंने इस पेन को जोकी मान लिया एंड दिस पेन इज स्लाइडेड ओवर दिस कांस्टेंट एंड और मैग्नेटिक वायर, मतलब एसी वायर के बीच में इसको क्या किया जाएगा, क्या हम बोलेंगे कि हम इसको स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्लाइड देखो आपने देखा होगा इस एसी वायर के साथ मैंने एक यहाँ पे मीटर स्केल भी लगा रखा है, ठीक है। ए मीटर स्केल इज ऑल्सो जॉइंड और प्लेस्ड बिसाइड द एसी वायर, ठीक है। ये आपकी जो कांस्टेंट वायर थी इसके साइड में एक मीटर स्केल लगा रखा है। ये मीटर स्केल क्या फाइंड आउट करने के लिए है कि कहां आप इस जोकी को टच करवाओगे, क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि स्लाइड वायर ब्रिज किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो आपने कहा था इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब था व्हेन यू विल स्लाइड द जोकी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड टू द सी पॉइंट, सो इन बिटवीन ए एंड सी पॉइंट इफ कनेक्शंस आर करेक्ट देन इन बिटवीन ए एंड सी पॉइंट a point will come where the galvanometer will going to show the zero deflection, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर कितना जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट दैट वी आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। उसी पॉइंट को लिए हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ए से सी पॉइंट तक स्लाइड करते हुए जा रहे होंगे जोकी को, लेट द गैल्वेनोमीटर when touched at B point, जब आप गैल्वेनोमीटर को B पॉइंट पे टच करते हो, let the current in the galvanometer becomes zero। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले let we say A पॉइंट पे जब आपने गैल्वेनोमीटर को टच किया था तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी या पॉइंटर था वो राइट लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर था, ठीक है। देन यू विल स्टार्टिंग स्लाइड ओवर द कांस्टेंट एंड वायर, ठीक है। कांस्टेंट एंड वायर के ऊपर जोकी को स्लाइड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ग्रेजुअली दिस पॉइंटर विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। धीरे धीरे ये पॉइंटर है ना वो जीरो की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और लेट वी से बी पॉइंट के ऊपर आते ही द गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शोना मतलब शो करना स्टार्ट कर दिया। उसका मतलब क्या हो गया कि जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने शो करते ही द ब्रिज गेट बैलेंस्ड, ब्रिज क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। और आपने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पढ़ी थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन द रेशियो ऑफ P ओवर Q रजिस्टर टू द R ओवर S रजिस्टर बिकम सेम। जब P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर हो जाता है उस टाइम के ऊपर हम बोलते हैं दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, ये बैलेंसिंग कंडीशन है, क्लियर है। ओके, इस बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर क्या होगा, मीटर ब्रिज के अंदर क्या होगा, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यूजिंग दिस मीटर स्केल, इस मीटर स्केल का यूज करके यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ठीक है। ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मीटर स्केल का यूज करते हैं। मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां आपने 1 मीटर का एक स्केल लगा रखा है, मतलब 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा रखा है। तो इस 100 सेंटीमीटर के ऊपर आपको बी पॉइंट लेट वी से 30 सेंटीमीटर पे आता है, तो आपके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी 30। इसको मैं एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूं L, ठीक है। तो आप बोलोगे L इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड और फ्रॉम द जीरो एंड ऑफ द मीटर स्केल वेयर galvanometer if pressed the galvanometer when the jockey is pressed the galvanometer shows zero deflection, okay। then the rest of length, जो L लेंथ यहाँ पे रह गई तो 100 रेस्ट ऑफ लेंथ बच गई, ये 100 माइनस L के बराबर, ये आपकी राइट डायरेक्शन में बच गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, P Q चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि P और Q दोनों रजिस्टर आपको कांस्टेंट वायर के ऊपर मिलेंगे और A और C पॉइंट के बीच में मिलेंगे, ठीक है। तो इस L लेंथ वाली वायर को मैं बोले तो यहाँ पे P रजिस्टर बोल देता हूँ, लेट वी से P से डिनोट कर देते हैं, और B से C पोर्शन है ना इसको मैं Q रजिस्टर से डिनोट कर देता हूँ। हालांकि ये रजिस्टर्स बने नहीं है अभी से, क्योंकि दिस पर्टिकुलर थिंग इज लेंथ और जो रेस्ट ऑफ चीज बच गई वो भी लेंथ। तो लेंथ को हम लोग रजिस्टर नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यहां से आगे अरेंजमेंट हम ऐसा करेंगे कि यहां से P रजिस्टर आएगा आपके पास, रेस्ट ऑफ रजिस्टर Q होगा, R इज ऑलरेडी एडजस्टेड दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स, और S की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपने वर्किंग में कैसे स्टार्ट किया कि सबसे पहले आपने K की को क्लोज किया, की को क्लोज करते ही पर्टिकुलर करंट और एक सफिशिएंट करंट वुड बी सेटअप इन द मीटर ब्रिज में सेटअप हो जाएगा। सेकेंडली आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपकी मीटर ब्रिज की जो रीडिंग है या मीटर ब्रिज के जो आपने कनेक्शंस किए वो सही किए हैं,
आप जो की को एक बार ए पॉइंट पे टच करवाओगे, एक बार सी पॉइंट पे टच करवाओगे, ठीक है। अगर ए पॉइंट पे जब आप जो की को टच करवाते हो तो लेट मी से डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शोज टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, और जब आप सी पॉइंट के ऊपर टच करवाते हो तो डिफ्लेक्शन गोज इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ए और सी पॉइंट पे टच करवाने पे डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इन बिटवीन ए एंड सी पॉइंट देयर इज गोना बी ए पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर गोइंग टू शो द जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक पॉइंट पक्का ऐसा होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो उस जीरो डिफ्लेक्शन को हमने बता दिया, बी पॉइंट बता दिया। अब देखो यहां तक हमारा पूरा बैलेंस हो गया है, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे मान लेता हूं लेट स्मॉल आर बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉन्स्टेंटन वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉन्स्टेंटन वायर या मिड ब्रिज वायर भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंटन वायर, ठीक है। कॉन्स्टेंटन वायर का पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया मैंने आर के बराबर, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की जगह आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द कॉन्स्टेंटन वायर इज कंसिडर्ड टू बी आर, ठीक है। तो अगर L सेंटीमीटर पे आपका बी पॉइंट आया है जहां पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू या ए बी पोर्शन, ठीक है। ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ए बी पोर्शन लिख देता हूं मैं यहां पे, ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा L सेंटीमीटर तो लेंथ थी ए बी पोर्शन की, और 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए आपके पास एल आर के बराबर, क्लियर है। सेकेंडली रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पोर्शन निकाला आपने, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ बी सी पोर्शन, ठीक है। बी सी पोर्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 माइनस एल, तो उसकी क्या थी बोलोगे लेंथ थी, और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है आपके पास आर के बराबर, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बी सी पोर्शन हो गया आपके पास 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर, क्लियर है। दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद आर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने सेट कर रखी है, वो लेट वी से आपने आर के बराबर ले ली रेजिस्टेंस बॉक्स से, एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हम ये सारी इक्वेशन या P देखो ये आपके पास आ गई P रजिस्टर की वैल्यू, ये आपके पास आ गई Q रजिस्टर की वैल्यू, R एंड S कैन बी एडजस्टेड मैनुअली, ये हम लोग हाथ से अपने हाथ से एडजस्ट कर रहे हैं। S की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, वो वायर रख देते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। R रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स की कीज को पिक आउट करके चूज करते हैं वहां से रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब हम इन सभी की वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज के वर्किंग जहां आपने बैलेंस किया था वहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो P की वैल्यू आप पुट करोगे LR के बराबर डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू पुट करोगे 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर, इट इज इक्वल टू आर, ठीक है। R इज द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। एडजस्टेबल आर्म से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने पिक की है वो R आ गया, और S है रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड, तो S के आगे तो आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा सकते हो, इसका मतलब S की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। अब देखो R से R यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर्स यूजिंग मीटर ब्रिज कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 100 माइनस एल into the value of resistor in the resistance box divided by length, ठीक है। ये लेंथ के बराबर, इस फॉर्मूले का हम लोग आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग कुछ और एलिमेंट्री आइडियाज में बता देता हूं स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। पहले एक चीज बताया जा सकता है कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो हमने बता दिया इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सेकेंडली स्लाइड वायर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव, ये मैंने लास्ट में बताई थी मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। स्लाइड वायर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज को हम मोस्ट सेंसिटिव तब बोलते हैं जब वैल्यू ऑफ ऑल 4 रजिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी सेम, जब भी सभी 4 रजिस्टर की वैल्यू क्या ली जाती है, सेम ली जाती है। उसके बाद थर्ड हम बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ओनली टू कैलकुलेट द मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। मॉडरेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप सिर्फ किसका यूज करते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ना तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज से बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ना बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज से बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपने ये जो कॉपर स्ट्रिप्स ले रखी है ना,
हमने जब मॉडरेट वैल्यू का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस, अभी मैंने पूरा देखा होगा पूरे टॉपिक के अंदर, कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कहीं कंसीडर नहीं किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज राइट गैप के अंदर पुट करोगे, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर स्ट्रिप इज ऑल्सो हैव टू इंक्लूड, ठीक है। ये भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। और जैसे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, योर रीडिंग इज गोना बी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, या बहुत खराब रीडिंग आएगी, ज्यादा अच्छी रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। और जब इसको आप हाई रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो भी ये जो रीडिंग है इट गेट डिस्टर्ब, रीडिंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली हम लोग कोशिश करते हैं कि इस मीटर ब्रिज के अंदर जो आपकी क्या है, आप लोग नल पॉइंट बोलते हो, जहां पे गैल्वेटर डिफ्लेक्शन जीरो शो होता हो, ये मिडल पोर्शन में आए, ठीक है। क्योंकि अगर ये बहुत नजदीक ए और सी पॉइंट के नजदीक आएगा तो हम लोग इन लेंस को एल और 100 माइनस एल लेंथ को एक्यूरेटली क्या नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, ओके। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, अगर आपने ए सी पॉइंट के अक्रॉस आपने लगाया है बैटरी वाला सर्किट, और बी और डी पॉइंट के अक्रॉस लगा रखा है आपने गैल्वेटर, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को बैटरी की पोजीशन से इंटरचेंज कर देते हैं, इन दैट केस the value of or the point of null deflection is going to be unaffected, will be unaffected। इसका मतलब if we interchange the position of galvanometer and battery in the meter bridge, then the value of or the position of balanced position of the meter bridge is not affected, ठीक है। तो बैलेंस पोजीशन क्या आएगी, उसी पॉइंट के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और ये वाला फॉर्मूला था जिसकी हेल्प से हम लोग मीटर ब्रिज को क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।